हरिओम नमस्ते जी। इस वीडियो का टॉपिक जितना सेंसिटिव है उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक भी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसका आंसर इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। आधी वीडियो देखकर फैसला लेंगे, गलत राह पर चले जाएंगे और आपके साथ साथ हमें भी दोष लग जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जितनी हो सके मैं कम शब्दों में इस वीडियो को संपूर्ण करूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। सीधे अपने टॉपिक की तरफ हम चलेंगे कि क्या एक भक्त पुरुष की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, या कोई भक्ति मार्ग में स्त्री है तो क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। देखिए, मैं ये फैसला देने वाला कोई नहीं होता, ना ही कोई अन्य इस चीज का फैसला देने वाला कोई भी होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए भक्ति मार्ग में या नहीं होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे संत हैं जो हमें दूर रहने को कहते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर से। उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। सभी फैक्ट्स आपके सामने रखना मेरा काम है और वो मैं रख दूंगा। अब सबसे इससे पहले कि हम यहां पर जाएं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यदि आप गर्लफ्रेंड छोड़ करके यदि आप कोई गलत मित्र भी चुन लेते हैं तो क्या आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गलत सहयोगी भी चुन लेते हैं तो क्या भक्ति में आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप वैदिक विधा से एक स्त्री को भी विवाह के ले आते हैं तो क्या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हम तो आजकल यही देख रहे हैं कि आज शादी हुई तो 4 दिन बाद किसी को ड्रम में डाल दिया जाता है और हफ्ते बाद किसी को जमीन में गाड़ कर ऊपर से प्लास्टर करके टाइल्स लगा दी जाती। बहुत कुछ है, मिक्सर में डाल दिया जाता है एक दूसरे को। तो ये सब जो चीजें हैं ये क्यों हो रही हैं, जबकि वहां तो वैदिक विधा के अनुसार विवाह करके लाया है। हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले जानना है कि आप भक्त हैं भी, या जिसके बारे में ये बात हो रही वो भक्त है भी है। और आपने कैसे जाना कि मैं भक्त हो चुका हूं, या आपने कैसे जान लिया है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भक्त हो चुका है। ये कौन निर्णय करेगा। ये निर्णय करते हैं गुरुदेव भगवान। क्या आप किसी परंपरागत प्राप्त आचार्य के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्रेमानंद जी जैसे महान रसिक संतों की वाणियों का श्रवण आप कर रहे हैं। क्या आप पूरी पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य जो इस समय में शंकराचार्य जी हैं, क्या उनके सानिध्य में रहकर वेद और वेदांतों का अध्ययन कर रहे हैं। क्या स्वामी विवेकानंद जी को आपने पढ़ा है। क्या प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आपने सुना है। तो आपने कैसे यह तय कर लिया, या अन्य किसी रसिक संत या किसी ब्रह्म ज्ञानी के सानिध्य में आप रह रहे हैं तो आपको कैसे पता है कि जीव क्या होता है। आपको कैसे पता है कि जगत क्या होता है। आपको क्या पता है कि जगदीश्वर क्या होता है। आपको कैसे पता है कि प्रेम होता क्या है। आपने तो स्वयं किसी शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मान लिया है ना। तो आप यह बताइए, भक्ति मार्ग में तो हम बाद में जाए, पहले तो हम आम संसार में भी ये बात कर सकते हैं कि यदि आप किसी को भी चुनकर विवाह कर भी ला रहे हैं, किसी के साथ मित्रता भी करें, आपको कैसे पता है किसके साथ मित्रता करनी है, किसी के साथ विवाह करना है, किसका सहयोगी बनना है, किस काम में, नहीं पता है ना। तो इसीलिए मेरा सबसे पहले जवाब होता है कि नहीं, ऐसे कार्यों में नहीं पड़ना है। क्योंकि अभी आपको ना ही भक्ति का ज्ञान है ना ही मुझे ज्ञान है भाई। हाँ, थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, विवेकानंद जी को पढ़ा है, अन्य संतों को सुना है, उनके बारे में जाना है, इसलिए कुछ समझ है मेरे को। परंतु ब्रह्म ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। परंतु कम से कम ये तो अक्ल है कि मुझे अभी सीखना है। मैं क्यों किसी को उठाकर अपने जीवन में ले आऊंगा खामखा में, जब मेरे को ये नहीं पता प्रेम क्या होता है। प्रेम सीखना पड़ता है भाई। प्रेम इन महापुरुषों से सीखना पड़ता है जिन्होंने जीवन अपना संसार को दिया है। ना पता जीव क्या है, ना पता जगत क्या है, ना पता जगदीश्वर क्या है, तो तुम क्यों किसी को चुन लेते हो। ना तुम्हें खुद पता है कि तुम कहां से आए हो, कहां जाना है, क्या कर्तव्य है तुम्हारा जीवन में, कुछ नहीं पता। इसलिए गुरु के सानिध्य में हो जाइए। गुरु के सानिध्य में रहकर उनसे पूछिए प्रेम क्या होता है, उनसे पूछिए भक्ति क्या होती है, उनसे पूछिए संबंध क्या होते हैं, उनसे पूछिए आकर्षण में और प्रेम में क्या अंतर होता है, वह आपको समझाएंगे। हमारे यहां जो हमारे प्रभु हैं, हमारे जो इष्ट है ना, वह भी प्रेम ही करते थे। उन्होंने प्रेम विवाह ही किया था। उनकी प्रेमिका ही थी सर्वप्रथम जो हमारी माता रुक्मणी है, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है माता रुक्मणी, वह उनकी प्रेमिका ही थी। उन्होंने उन्हें ले जाकर भगाकर ही विवाह किया था, जिसे आज के भाषा में भगाकर विवाह करना कहते हैं। तो हम तो फिर भी उनकी भक्ति कर रहे हैं। हमारे इष्ट क्यों है वो फिर भी। ऐसा नहीं है कि प्रेम करना या फिर एक गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना कोई बहुत गलत चीज है। परंतु बिना जाने, बिना ज्ञान के, बिना प्रेम को जाने समझे सीखे महापुरुषों से इस चीज की विद्या लिए बिना किसी के साथ भी बंधन जोड़ लेना बहुत घातक है। ये केवल स्त्री तक सीमित नहीं है। आपके गलत दोस्त हो, माता पिता के साथ गलत संबंध, ठीक है। गलत संबंध का मतलब क्या है कि वो जो कह रहे हैं हम करे जा रहे हैं व्यर्थ में।
ये सब आपके लिए नर्क के द्वार खोलते हैं। इसीलिए वैदिक परंपरा में सर्वप्रथम 25 साल पहले हम ब्रह्मचर्य में बिताते थे। हम जानते थे, वेद वेदांगों को जानते थे, जीवन क्या है, भूगोल क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, शास्त्रों की आज्ञा क्या है, क्या कर्म करने हैं, क्या नहीं करने हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम जानने के बाद आकर गृहस्थी बसाया करते थे। परंतु आजकल हम देखते हैं 14-15 साल की उम्र में ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है, फिर आगे जाकर ये पाप में ही परिणित होता है। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इन सब चीजों को जान चुका है, जीव जगदीश्वर और जगत को जान चुका है, महापुरुषों के आश्रित है, वो जो भी फैसला लेगा वो उत्तम फैसला ही लेगा। वो किसी के शरीर के आकर्षण से ना पुरुष चुन लेगा ना स्त्री चुन लेगा। वह यदि अपने लिए किसी स्त्री को या पुरुष को चुनता भी है ना, तो उससे उसका जीवन अतुल्य प्रेम से भरेगा, भक्ति और ज्यादा आगे बढ़ेगी, प्रेम और ज्यादा आगे बढ़ेगा, उसका सन्मार्ग जो है और ज्यादा पुष्ट होगा। वो किसको इसीलिए थोड़ी चुन लेगा जिसको वेद वेदांगों की शिक्षा मिली, सदपुरुषों के शरणांग जो व्यक्ति, वो किसी को इसलिए चुनेगा कि इसका उपभोग कर, जबकि वो जानता है इसके बीच में भी वही कृष्ण है जो मेरे भीतर, जो मेरे आराध्य हैं, इसी की देह में वास कर रहे हैं। तो क्या वो उसको केवल मात्र भोग की वस्तु समझेगा? नहीं समझेगा। उसको वो यदि जीवन में लाना भी होगा, इसी कारण मात्र से लाएगा ताकि मैं सेवा और ज्यादा कर सकूं, हम दोनों मिलकर और सेवा कर सकेंगे, हम दोनों मिलकर के अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन करवा सकेंगे, वैदिक विद्या का प्रचार कर सकेंगे, सत्पुरुषों की सेवा कर सकेंगे, घायल जीवों की सेवा कर सकेंगे, ठंड में ठिठुर रहे प्राणियों के लिए कुछ कर सकेंगे, ठीक है, उनको कुछ दान पुण्य कर सकेंगे, भगवत मार्ग का प्रचार कर सकेंगे। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते आपके जीवन में कभी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। हम ये कहते हैं सर्वप्रथम आपके जीवन में कृष्ण होने चाहिए, सबसे पहले आपके जीवन में संत होने चाहिए, महापुरुष होने चाहिए। उनकी जीवनियों को जानिए, उनके उपदेशों को जानिए, उनके शरणागत हो जाइए, फिर उनसे सद्विद्या लेने के बाद आप जो करना चाहते हैं करिए। पूरा जीवन ब्रह्मचार्य में बिताना चाहते बिता दीजिए, गर्लफ्रेंड रखना चाहते हैं रख लीजिए, ये तो मेरा क्लियर है भाई, रख लीजिए। क्योंकि जब आप एक बार सद्विद्या प्राप्त कर लेंगे, आप किसी को भोगने के लिए उसको अपने जीवन में नहीं लाएंगे। उस स्त्री से, उस पुरुष से आपका जीवन उत्तम ही उत्तम होगा। और यदि नहीं तो फिर बिना जाने किसी को भी जीवन में ले, जीवन बर्बाद ही होगा। चाहे वो कोई मित्र हो, चाहे वह आपका कोई सहपाठी हो, मित्र हो या कोई आपका रिश्तेदार हो, आपकी बीवी ही क्यों ना हो जिसे आप वैदिक विधा से विवाह करके लाए हैं, कभी कल्याण नहीं होगा। तो आपके जीवन में गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, ये आपकी मर्जी है, परंतु सदपुरुषों के अधीन होकर उनके वचनों को सारोकार करिए, अपने शिरोधार्य करके उनके जीवन के जो मूल्य हैं उनको जान करके फैसला करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। यही इस वीडियो का पूरा सार है। आप सबने यहां तक देखा, आप सबका आभार। नारायण।